हद तेरी की, आज भी इमरती की किस्मत ने पलटी दे दी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। माँ, आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोलना बिटिया। राधिका, क्या हुआ? आइए बैठिए। माँ, जिस दिन विशाखा का जन्मदिन था ना, उस दिन मैं मंदिर गई थी और वहां मेरी मुलाकात विशाखा से हुई। माँ, आप विश्वास नहीं करेंगी, वो बिल्कुल बदल गई है। माँ, विशाखा ने शादी कर दी है और उसकी एक प्यारी सी बेटी भी है। और आप जानती हैं उसने अपनी बेटी का नाम क्या रखा? राधिका। माँ, वो अपने वैवाहिक जीवन से बहुत खुश है। तो तू को वापस लेके काहे ना आई? कौन रोके रहा था तो को तो पता है कि सबकी जड़ तू है। तू काहे परिवार को मिलाने की कोशिश ना की तूने? समय कहाँ है तोरे पास? तू तो अपने नए बाप और तोरी बहन की परिक्रमा करने से ही ऊपर ना आवे। सगरा समय तो उके पीछे जावे तोरा। उकी खुशी माई तोरी खुशी है ना। तो को हमरे परिवार की तो रत्ती भर परवाह ना है। देख ले बहुरिया, देख ले, कहे देते हैं अपने अपने होते हैं और पराए पराए। मुझको पूरा भरोसा है कि मनहूस कभी विशाखा को वापस लावे की कोशिश ना करेगी। अम्मा, अबे, तू मुझे बदतमीज बोला साले? तू मुझे बदतमीज बोला? ये क्या कर रही हो तुम? हटाओ। साले तू बदतमीज, तेरा खानदान बदतमीज, साले सबके सब बदतमीज। ये क्या कर रही हो तुम? हटाओ इसको, हटाओ। तेरी ये आंखों की गोली निकाल के तेरे जेब में रख दूं? इमरती, मैंने कहा ना ये चाकू हटाओ, हटाओ इसे। इमरती! अबे बुड्ढे! शर्म नहीं आती तुझे ऐसी बदतमीजी करते हुए? जा अंदर जा। मैं आप सब से, इमरती की ओर से मैं क्षमा चाहता हूं। आप लोग चिंता ना करें, मैं इमरती को लेकर कल ही यहां से चला जाऊंगा। इमरती कहीं नहीं जाएगी। आप सब लोगों ने ये तो देखा कि इमरती ने विवेक भैया के साथ क्या किया, लेकिन आप लोगों ने ये नहीं देखा कि उसका क्या असर हुआ है दादी माँ। विवेक भैया बिना बैसाखी के अपने पैरों पे खड़े हैं। नहीं भैया, भैया
आप अपने कदम बढ़ाने की कोशिश करिए। हाँ भैया, हिम्मत कीजिए, आप चल सकते हैं। विवेक, आजा बेटा, आजा। हाँ विवेक, पैर आगे बढ़ा। कदम बढ़ाइए भैया। संभाल के। एक्सीडेंट के बाद हमने विवेक को कभी चलते हुए नहीं देखा। विवेक बेटा, हाथ की पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती और ना ही हर इंसान एक जैसा होता है। मुझे यकीन है इमरती मृणालिनी जैसी नहीं है। वो तेरे लिए बिल्कुल सही अर्धांगिनी साबित होगी। और ये बात तो तू भी देख रहा है ना कि इतने कम समय में उसमें कितना बदलाव आ गया है। और ये दिन दूर नहीं जब वो इस घर के लिए एक आदर्श बड़ी बहू और एक आदर्श पत्नी साबित होगी। किंतु दादी माँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी भी लड़की का जीवन बर्बाद हो। देख विवेक, जो हुआ उसमें तेरा कोई दोष नहीं है, तो तू अपने आप को दोषी क्यों मानता है? बेटा ठीक ही तो कह रही है तेरी दादी माँ। क्यों तू घुट घुट कर जीना चाहता है? जिद छोड़ देना बेटा और इमरती से शादी के लिए हाँ कर दे। हाँ भैया, मुझे पूरा विश्वास है आपको जीवन साथी पाकर इमरती हमेशा खुश रहेगी। हाँ भैया, जब वो खुश रह सकती है तो आप क्यों खुशी से मुंह मोड़ रहे हैं? हमें बीते हुए कल को भुला के जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। और अगर इमरती को इस शादी से एतराज नहीं है तब तो तू हाँ कहेगा ना बेटा? जैसी आप सबकी इच्छा। इमरती, भले ही तुम्हें आज तक किसी ने गले ना लगाया हो, लेकिन आज मैं तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ। तू भले ही तुम्हें खाना खाने के लिए चोरी करनी पड़ी हो, लेकिन अब से मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। मैं जानती हूँ इमरती, तुम्हें माँ बाप का प्यार कभी नहीं मिला, लेकिन अब मैं तुम्हें माता पिता और बहन तीनों का प्यार दूंगी। अब जाकर मौका मिला है मुझे बहन का कर्तव्य निभाने के लिए, और मैं तुम्हें पूरा आश्वासन देती हूँ, मैं अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होंगी। कल तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा दिन है। कल के बाद तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। मतलब क्या दे रहा? वो तुम्हें कल ही पता चलेगा। कल कल कल। मैं जाती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ? सबसे ज्यादा खुशी तो ये जानकर हो रही है कि इतने कम समय में इमरती में इतना ज्यादा बदलाव आया है। भाई वो तो है, वरना इमरती को देखकर तो घर वालों ने हाथ ही खड़े कर दिए थे। फिर वो तुम थी जिसने इमरती में इतना बदलाव लाया, और सबकी ना हाँ में बदल गई। किसी परिवार को संजो कर रखना कोई तुमसे सीखे, लेकिन तुम सब लोगों के बारे में सोचते सोचते ना तुम खुद के बारे में सोचना भूल ही जाती हो। तो एक काम करो, जल्दी से अपनी आंखें बंद करो, क्योंकि एक प्यारी सी खुशी तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या है? अपनी आंखें बंद तो करो। अच्छा ठीक है।
ये लो। ये तो बहुत सुंदर है। तुम फिलहाल मेरी खुशी के लिए जल्दी से साड़ी पहनकर दिखाओ। अभी इतनी रात को? कल सुबह पहन लूंगी ना। भाई तुम्हें साड़ी में देखने के लिए जितने पल मैंने इंतजार किया है, अगर थोड़े पल और इंतजार करना पड़ गया ना मुझे, तो शायद मैं तो मर। समधन जी, सगाई के लिए आज का मुहूर्त सबसे उत्तम है। क्या आज का दिन? ये तो बहुत अच्छी बात है। इस शुभ काम में देर किस बात की? हम आज ही विवेक और इमरती की सगाई करवा देंगे। बाबूजी, ये यहाँ क्यों आई? मैं इसे यहाँ लेकर आई हूँ बाबूजी। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें तो भली भांति ज्ञात है राधिका कि ये मेरे लिए मृत समान है। हम बस यही चाहते हैं कि आप भी विशाखा को माफ कर दीजिए। शास्त्री जी, देव और राधिका सही कह रहे हैं। शास्त्री जी, जब आप अपनी बेटी राधिका की हर बात मानते हैं, तो फिर ये बात भी मान लीजिए ना उसकी। लल्ला, लल्ला, एक इंसान गलत हो सकत है, सगरे इंसान गलत ना होवत है। पूरा पुरोहित परिवार, राधिका, देव बाबू, भाई तुझसे शाखा को अपनाए के लिए कह रहे हैं। इको ठाकुर जी का संदेश समझ लल्ला, नहीं ले विशाखा को। नाना जी आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? मुझसे क्या गलती हुई है? नहीं बेटा, अपराध तुमसे नहीं, तुम्हारी मां से हुआ है। तो मम्मी से बात मत कीजिए ना, मुझसे क्यों नहीं कर रहे हो?
मुझे लगता है ताराशंकर जी को अब इमरती से बात कर लेनी चाहिए। माँ जी, आप निश्चित रहिए, अभी तक तो बाबूजी ने इमरती से बात भी कर ली होगी। और मुझे तो पूरा विश्वास है वो इस रिश्ते के लिए ना नहीं कहेगी। इमरती, अरे इमरती बेटा, इमरती। बाबूजी, इमरती, क्या हुआ बाबूजी? अरे बेटा, तुमने इमरती को कहीं देखा? बाबूजी यहीं कहीं होगी। इमरती को कहीं देखा क्या बेटा? नहीं ताराशंकर जी, इमरती यहीं कहीं होगी, लेकिन आप इतने परेशान क्यों? आप बैठिए ना। इमरती, मुझे लगता है जरूर कहीं कुछ गड़बड़ है। माँ जी, तिजोरी के दोनों दरवाजे खुले, लगता है किसी ने लूट ली। दादी माँ, आराम से बैठ जाइए आप, आराम से। शायद जीत बुराई की हुई है। तोरा नाम राधिका है बिटिया। और ये पवित्र नाम जिस चीज से जुड़ जावत है उसका उद्धार हुई जावत है। ये वास्ते तू अपने आप को बिल्कुल दोष ना दे राधिका बिटिया। हम को देख ले बिटिया, तोरा नाम ले के तू कुछ दिन रात गाली देते रहे। वही हमरा उद्धार हो गयो, हमको हमरा परिवार मिल गयो बिटिया। अपने आप को कोसने से क्या फायदा बिटिया? हम सब मिलके इमरती को ढूंढने का चाहिए। तुमको अभी वो मिल जाए ना तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा मत कहिए ताराशंकर जी। अरे कोनो इंसान थोड़ी ना बुरा होवे है, वो तो हालात और समय वो को बुरा बनाई देवत है ताराशंकर जी। इससे पहले कि वो छोरी कछु करे, हमें जाके उसको ढूंढने का चाहिए। आप सर्वथा उचित कह रही हैं अम्मा। अम्मा जी ठीक कह रही है, मैं इमरती को ढूंढने जा रहा हूँ। हेलो, मैं जानती हूँ इमरती, तुम्हें माँ बाप का प्यार कभी नहीं मिला, लेकिन अब मैं तुम्हें माता पिता और बहन तीनों का प्यार दूंगी। पता है, मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला वही पुराना रास्ता, बाल मेरे पास है, सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में है, मैं जो चाहूं कर सकती हूँ, जैसे चाहूं रह सकती हूँ। और दूसरा रास्ता, वो तो धत तेरी की, वो तो मुझे ही नहीं पता क्या होता है। लेकिन मेरे पांव इस रास्ते पे मुझे खुद ब खुद ही खींच लेकर आए, इसलिए तो आज इस मंदिर में हूं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, जैसे अंदर से मुझे कोई बार बार कह रहा हो, आज यहाँ मुझे जिंदगी का वो दूसरा रास्ता मिलने वाला हो। मैं तो ये मान लेकर यहाँ से दूर कहीं भाग जाना चाहती थी, जहां पर मेरे पास ऐशो आराम सब हो। लेकिन साला ये मंदिर ना मुझे चुंबक की तरह खींचकर यहाँ ले आया।
वैसे मेरा पहले वाला रास्ता गलत नहीं है। चोरी तो तुम भी करते थे ना माखन की। मैं थोड़ा अलग तरह की चोरी करती हूँ, लेकिन हम दोनों के बीच में कोई बंधन जरूर है, इसीलिए तो यहाँ आई हूँ। वैसे यहाँ मैं शाम तक ही रुकूंगी। अगर तुमने मुझे ज्यादा नहीं रोका ना तो मैं यहाँ से अपने पहले वाले रास्ते पे निकल जाऊंगी। मुझे ईमानदारी से बड़ा डर लगता है। उस बुढ़े को ना बचपन में ही किसी ईमानदार कुत्ते ने काट दिया हो, इसीलिए हमेशा ईमानदारी ही ईमानदारी भोंकता है। और वो राधिका, वो तो जब भी अपना मुंह खोलती है ना ऐसा लगता है किसी बाबा का प्रवचन शुरू हो गया हो। मेरी इतनी परवाह करती है, मेरा इतना ख्याल रखती है कि मैं उसके साथ कितना भी बुरा कर लूं, लेकिन मेरा हमेशा वो भला करती। जिस प्यार की मुझे इतनी आदत नहीं थी ना, उस लड़की ने वो इतना प्यार मुझे दिया है कि अब उसकी जरूरत सी महसूस हो रही है। पता नहीं कैसी लड़की है, इतना बुरा बर्ताव कर दो ना उसके साथ लेकिन फिर भी गले लगाती है। उसे धोखा देते हुए बुरा तो मुझे भी लग रहा है। हो सकता है शायद इसीलिए मैं आज तुम्हारे यहाँ मंदिर में आई हूँ। तेरे अंदर ना प्यार का जबरदस्त झटका है। जैसी गले लगाती है ना दिमाग घूम जाता है। कभी तूने सुना है इतनी लाखों करोड़ों की इतना बड़ा बैग लेकर कोई यहाँ मंदिर में आकर बैठता है? ये सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से हुआ है। चोरी से पहले तू मुझे अगर गले नहीं लगाती ना तो आज मैं यहाँ नहीं होती, कहीं सुकून भरी जगह में ऐश कर रही होती। लेकिन नहीं, बार बार ऐसे ही लग रहा था जैसे तेरी आंखें मेरा पीछा कर रही हो। सच में ये अच्छाई भी ना छूत की बीमारी होती है। देख तूने मुझे छुआ और मुझे भी ये बीमारी लग गई। ऐसा लग रहा है जैसे कोई यहाँ मुझे बुला रहा है और यही वजह है जो मैं यहाँ खींची चली आई। ये वही जगह है ना जब उस बुढ़े ने 25 साल पहले तुझे इस मंदिर की सीढ़ियों पे छोड़ा था। और आज देख, आज मैं यहाँ हूं 25 साल बाद। इमरती, जब हम सही और गलत का फर्क करना सीख जाते हैं तो हमारे अंदर के भगवान जाग जाते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, कान्हा ने तुम्हें आशीर्वाद दिया। पता है, जब भी तू कान्हा का नाम लेती है ना ऐसा लगता है बकवास कर रही है। लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे ये हमें देख रहे हो। इमरती, कान्हा तो हमेशा हमारे साथ ही होते और वो किसी ना किसी रूप में हमारी मदद भी करते हैं। तुम जानती नहीं हो, तुम्हें पाकर सब कुछ ठीक हो गया है। इतनी खुशी तो शायद सिकंदर को दुनिया जीत कर भी नहीं हुई होगी जितनी आज मुझे तुम्हारा विश्वास जीत कर हुई है। खड़ी हो ना। क्यों? मेरे पैसे चुराएगी? अरे कुछ नहीं, तो एक बार खड़ी हो ना। क्या है बोल। तूने मुझे अपने घर में रखा, जो मुझ पर एहसान किया है ना वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तू मेरे जीवन में ये परिवार, ये लोग, ये सब नहीं लेकर आती ना, मैं तो समझ ही नहीं पाती कि मुझे जिंदगी में क्या चाहिए। और
सब फालतू की चीजों के पीछे भागकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती। ना कभी किसी रिश्ते को समझ पाती और ना ही कभी किसी से प्यार कर पाती। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी परछाई मेरे अंदर है। अब और कितना रुलाएगी? मत रोना फिर। चल इधर आ, इधर। रो मत, मैं हूं ना। अब जो भी तेरे को रुलाएगा उसको मैं रुलाऊंगी। जा, आती हूँ। तेरी छोट समस्त ब्रजवासियों ने मंदिर में कीर्तन का आयोजन किया है। इसी उत्सव के साथ हमारे जीवन का भी नव उत्सव आरंभ होने वाला है। आइए भगवान की आरती करें। राधिका, कान्हा, आपने अपने दर्शन देकर मेरी खुशी को दुगना कर दिया। तुम्हारे आने से मेरा मान बढ़ गया। कान्हा, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद कैसा राधिका? ये तो तुम्हारी भक्ति का फल है। मुझे तो अति प्रसन्नता होती है कि इस संसार में तुम्हारे जैसे भक्त हैं, जिनके कारण आज भी ऐसे कलयुग में मानवता और अच्छाई जिंदा है। अच्छाई तो आपने दी है कान्हा। आपकी भक्त बनकर मैं धन्य हो गई कान्हा। नहीं राधिका, तुम जैसे भक्त को पाकर मैं धन्य हो गया। मेरी भक्ति और विश्वास को तुमने और ऊंचाई दी है, जो आने वाले समय में मेरे भक्तों के लिए उदाहरण होगी और तुम्हें भी याद किया जाएगा। लोग कहेंगे वृंदावन में एक ब्राह्मण की नेक बेटी थी राधिका। उसने कान्हा में ही अपना कान्हा देखा और उसे वृंदावन में उसका कान्हा मिल गया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।